Nazism and Hitler's rise to power. In my previous video, I have discussed about the Nazism and today the Hitler's rise to power. So dear students, here first of all we will get some personal information about Hitler. That is, he was born, उसको जन्म हुआ था कि 1889 में ऑस्ट्रिया में, और ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आर्मी मैसेंजर के रूप में वो कि बहुत नाम कमाए थे और उसको मेडल भी मिला था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के टाइम जो जर्मनी को हार हुआ, ये ट्रीटी बहुत इंसल्टिव था, इसीलिए वो बहुत फ्यूरियस दैट इज़ गुस्सा में आ गए थे। जर्मन वर्कर्स पार्टी उसको द्वारा स्टार्ट हुआ गया, देन इसको नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के रूप में बदल दिया है और बाद में इसी को नाजी पार्टी के रूप में जाना जाता है। बर्लिन मार्च एक इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ हिटलर्स लाइफ। वो बर्लिन में मार्च किए थे कि क्षमता कब्जा करने के लिए, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, जैसा कि मैंने बोला है कि बैंक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जॉब, इंडस्ट्री, फैक्ट्री प्रोडक्शन सब में एक शट डाउन हो गया था, दैट इज़ हालत बहुत ख़राब था। तब उस टाइम मास मूवमेंट में मतलब कॉमन पीपल जो है वो चाहते थे कि वो लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसी को मौका लेके हिटलर की उनका प्रचार चलाया और प्रचार में बहुत कामयाब हुआ। जो जर्मनी का पार्लियामेंट जिसको रेस्टेक कहा जाता है, 1932 में वो रेस्टेक में हिटलर का 37% सीट कब्जा कर लिया है, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल स्पीकर थे और ये पावरफुल भाषण देके वो कॉमन पीपल का मन जीत लिया था। सो द पीपल बिगन टू वर्शिप हिम, प्रेज हिम एंड हिटलर ऑल्सो की प्रॉमिस कि उसका जो प्रेस्टीज, जर्मनी का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पहले जो प्रेस्टीज था वो फिर वो लौटा लाएंगे। जो विदेशी लोग उसको जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा था ये सब वो दूर करेंगे, जो लोग बेकार है वो लोगों को नौकरी का व्यवस्था करेंगे एंड वो जर्मन पीपल का जो रिचुअल्स, जो वो लोग का तो कल्चर है, उसको वो काम में, प्रचार के काम में लगा के वो मास मूवमेंट का बहुत मजबूत किया है एंड ही इंस्टिल्ड ए सेंस ऑफ यूनिटी अंडर द स्वस्तिका सिंबल्स इन द रेड बैनर। तो जर्मन पार्टी का जो बैनर होता है, पार्टी बैनर, वो लाल रंग का होता है और बीच में एक स्वस्तिक सिंबल होता है। ये बैनर के अंडर में वो पूरा जर्मन लोगों को की ऑर्गेनाइज्ड किया गया है और पीपल अभी हिटलर को बहुत तारीफ करने लगे, उसको पूजा करने लगे। वो लोग को विश्वास है कि हिटलर ही वो लोगों का सब कुछ समस्या जो है समाधान कर सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ऑन 30 जनवरी 1930 प्रेसिडेंट जो है वहाँ का बीमार पार्लियामेंट का हिंडेनबर्ग, वो हिटलर को चांसलर के पद में आसीन होने के लिए उनको इनवाइट किया है। चांसलर मतलब है कि जर्मन कैबिनेट का हेड के रूप में उसको कंसिडर किया है। और इसी साल 1933 में जो बीमार पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग है उसमें एक फायर इंसिडेंट हुआ, अर्थात आग लग गया था। ये लगने का इंसिडेंट हिटलर का काम में फेवर में आया है, इसको सुविधा हो गया था। ये फायर इंसिडेंट के बाद कि वो डिक्री डिक्लेयर कर दिया। डिक्री मतलब स्पेशल जो रूल्स होता है, प्रेसिडेंट का रूल्स होता है, इमरजेंसी टाइम है, ये लागू करके पब्लिक का
कॉमन पीपल का समस्त जो राइट है, सिविल राइट, जैसा बातें करने का, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, प्रेस का, लिखने का, न्यूज़पेपर बनाने का, ये सब वो बंद कर दिया है। देखिए टोटल क्षमता वो अपना हाथ में कब्जा कर लिया है। जब ये सब पावर उसको हाथ में आ गया है, नाउ ही टर्न ऑन हिज आर्क एनिमी, उसका जो मुख्य दुश्मन है कम्युनिस्ट, ये कम्युनिस्ट के तरफ अभी वो मोड़ लिया है और एक हजारों कम्युनिस्टों की इकट्ठा करके ये लोगों को कहाँ कंसंट्रेशन कैंप में भेजा। कंसंट्रेशन कैंप मतलब जो किलिंग सेंटर, जिस जगह में आम जनता को हजारों पीपल को एक साथ में पॉइजनस गैस यूज़ करके वो मार डाला जाता था। तो ये इस तरीक़ा से हिटलर नाजी पार्टी का कंप्लीट कंट्रोल में लाके वो समस्त इकोनॉमिक पावर, मीडिया, मास मीडिया, आर्मी, जुडिशियल अर्थात एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल्स, समस्त क्षमता वो अपना हाथ में कब्जा कर लिया है। और इसमें कि जो क्षमता उसका हाथ में आ गया है, वो स्पेशल आर्मी अर्थात सीक्रेट पुलिस लोगों को, जैसा ऐसे कहा जाता है, एसटी कहा जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म है कि ये लोग एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को वो नियुक्त किया है, जिसका काम था कि नाजी पार्टी का क्षमता रक्षा करना, नाजी लीडर लोगों को सपोर्ट देना, और दूसरा कम्युनिटी का जो लीडर है, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जो है, वो लोगों को अरेस्ट करके वो कंसंट्रेशन कैंप में ले जाना, मार डालना, ये लोगों का काम था। सो कंसंट्रेशन कैंप के बारे में आपका आइडिया है ही है कि इसमें गैस चैम्बर भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक हाल में हजारों लोगों को एक साथ में इकट्ठा करके पॉइजनस गैस यूज़ करके उसको कि मार डाला जाता था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका रिकन्स्ट्रक्शंस। सो रिकन्स्ट्रक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक सिस्टम, उस टाइम जो इकोनॉमिक साइंटिस्ट था जिसको हाल्मर साठ कहा जाता है, वो हिटलर को सजेस्ट दिए थे और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे जिसको नाम दिया गया था कि स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, जिसके द्वारा वो कम्युनिकेशन सिस्टम में जर्मन सुपर हाई प्रोडक्शन में बहुत कमी का हुआ था। Regarding the foreign policy of Hitler's, first of all we should discuss the matter that one people, one empire and one leader। अर्थात ये इसको फॉरेन पॉलिसी में कि एक नेता होंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी होंगे और एक ही एम्पायर रहेगा, एक ही राष्ट्र रहेगा जो पूरा दुनिया को शासन करेंगे। तो इसके कि फुल आउट ऑफ लैंग्वेज ऑफ द नेशंस रीऑक्यूपाइड लैंड, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ट्रीटी ऑफ वर्साइल के द्वारा लीग ऑफ नेशन जो कुछ भी कंडीशन बनाया था, अभी हिटलर ये सब तोड़ दिया है। तोड़ देके उसको डिजॉइंट देके कि वो पहला जितना वो इरिलीजियस इनडिसिप्लिन थे वो एग्रेसिव पॉलिसी फिर अपनाया है। लेकिन इसमें एक बात आपको याद रखना है, ये एक्टिविटीज़ बावजूद भी इंग्लैंड जो है कुछ कदम उठाए नहीं। इसका मतलब इसको कहा जाता है कि इंग्लैंड का अनस्पोकन सपोर्ट जर्मनी के पीछे था, इसीलिए जर्मनी बहुत कम समय में उसका होम और एब्रॉड में कि बहुत सक्सेसफुल हुआ था। पोलैंड अटैक किए दिया 1939 में, फिर पोलैंड अटैक के बाद वो ट्रिपार्टाइट पैक्ट बनाया, एक एग्रीमेंट साइन कराया था 1940 में, जिसमें जर्मनी के साथ इटली और जापान, अर्थात जर्मनी, इटली, जापान ये तीनों एक साथ में एक एग्रीमेंट में साइन किया है, जिसको ये तीनों मिल के जो पावर है इसको कहा जाता है एक्सिस पावर। तो इस तरीक़ा से नाजी पावर पूरा यूरोप में एक प्रोमिनेंट पावर के रूप में अपियर हुआ और वो शासन करने लगे। हिटलर्स इस तरीक़ा से उसका बिल्कुल क्षमता के पिनल्स मतलब
सबसे ऊपर टॉप पोजीशन में आ गया है। तो इसके बाद उसका जो लॉन्ग टर्म, जो बहुत पुराना जो एक इच्छा था, मन में टारगेट था, वो है कि एक्सपांशन ऑफ द नाजी है, जर्मन स्टेट को कि एक्सपांड करना है। और इसके लिए वो जो कॉन्क्वारिंग अर्थात लड़ाई करके, वार करके बाकी कंट्री को कॉन्क्वार करना है, जीत हासिल करना है। और ये टारगेट लेके वो सबसे पहले सोवियत रशिया को 1941 में की अटैक किया था। और उनका मकसद यही था कि सोवियत रशिया का जो रिसोर्स, उसका जो मेटल स्पेस, ये सब की जर्मन लोगों को काम में लगाया जाए। जापान इस टाइम क्या किया था, उसका एक्सपांशन पॉलिसी स्टार्ट किया था। और वो फ्रांस, इंडो चाइना, ये सब जगह में कॉन्क्वायरिंग एक्टिविटी चलाया। और इन कोर्स ऑफ टाइम जापान अमेरिका को जो नावल बेस में अटैक कर दिया है। इस हालत में अमेरिका मजबूर हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री करने के लिए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो एंट्री करके 1945 में की हिरोशिमा बम्बार्डिंग करके वो जापान को बेस्ट किया है। तो इसके बाद आपका जो एक इम्पोर्टेंट नाजी वर्ल्ड व्यू के बारे में आपको जानना है। और हिटलर्स, ये दोनों को आइडियोलॉजी सेम था। तो इसमें था कि ब्लॉन्ड ब्लू आइट नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो हैं, ये लोग है कि डिजर्ट पर्सन है, ये लोग फाइनेस्ट है, ये लोग का क्वालिटी बहुत अच्छा है। ऑन द अदर हैंड जो ज्यूस कम्युनिटी है, जो पॉलिश कम्युनिटी है, अर्थात पोलैंड का आदि लोग, ये लोगों की अनडिजर्ट माना जाता है। खास करके ज्यूस कम्युनिटी का लोग को अनडिजर्ट के रूप में कंसिडर किया है। तो इसमें चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में आप लोग जानते हैं कि प्लांट और एनिमल में ये लोग जो थ्योरी आविष्कार किए थे, जिसको कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो प्लांट, जो एनिमल की समय के साथ साथ वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाता है, वही सर्वाइव कर सकते हैं। और ये थ्योरी हिटलर ने एडॉप्ट करके वो उसका जो जस्टिफाई किए कि इम्पीरियल रूल्स ओवर द कॉन्क्वरिंग, अर्थात दुनिया में जो देश, जो कंट्री, जो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा मजबूत होंगे, फिजिकली स्ट्रांग होंगे, वही सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसके बाद वो अपना है कि लेवेनश्राम थ्योरी। लेवेनश्राम मतलब लिविंग स्पेस। जो जर्मन लोग बहुत सारी जगह में हैं, ये सब जर्मन पीपल को रहने के लिए जगह देने के लिए, फिर इसको खाना दाना पानी के व्यवस्था करने के लिए, इसका है कि जो पड़ोसी कंट्री है ये सब को वो कॉन्क्वर करके अपना देश को एक्सपांड करेंगे। इस पॉलिसी को कहा जाता है कि लिविंग स्पेस व लेवर्सनम पॉलिसी। उसके बाद जो है आपका देखिए नेक्स्ट की इस्टाब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। तो इस्टाब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट में आपको ये जानना है कि प्योर जर्मन वर्सेस अनडिजायरेबल। तो इसमें जाति पाति के आधार पे ये हिटलर बहुत इम्पोर्टेंस दिए थे। वो जर्मन जात को बहुत ऊंचाई में पहुंचाया है। और जो लोग दूसरा कम्युनिटी का है अदर देन द जर्मन कम्युनिटी, वो लोगों को अनडिजायरेबल, खास करके ज्यूस कम्युनिटी का लोग को अनडिजायरेबल के रूप में वर्णन किया है। और जिप्सीस एक वर्ड इम्पोर्टेंट, जिप्सीस मतलब है कि ये लोग भी बिलो स्टैंडर्ड अर्थात सब स्टैंडर्ड ह्यूमन, ये लोग का अलग अलग कल्चर था, लेकिन ये लोग जर्मन कम्युनिटी के अंतर्गत था नहीं। इसीलिए पॉलिश लोगों को, जिप्सी लोगों को, ज्यूस लोगों को ये सब की बिलो स्टैंडर्ड व सब स्टैंडर्ड के रूप में डिस्कस किया है। और ज्यूस लोगों के लिए एक पॉलिसी अर्थात किलिंग ऑपरेशन अपनाया था, जिसको सीडो साइंटिफिक पॉलिसी कहा जाता है। सीडो साइंटिफिक मतलब होता है कि इसको ख़त्म करके अर्थात मार डाल के ये कम्युनिटी का सब समस्या समाधान करना है। किलिंग छोड़ के दूसरा कोई उपाय, दूसरा कोई रास्ता है नहीं जिसके द्वारा ये लोगों का समस्या समाधान करा जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, रेडिकल
पिया। इसमें आपको रखना है कि टॉर्चर, ये जो पालिश लोगों को अर्थात पीपल ऑफ द पोलैंड का, ये लोगों का जो प्रॉपर्टी है, जो मकान है, ज़मीन है, सब ये छीन लिया गया था और पालिश लोगों को की जर्मन स्टेट से, जर्मन कंट्री से बाहर निकल जाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, नहीं तो लोगों को मार डाला था। ऑन द अदर हैंड क्या होता था, जो चिल्ड्रन अर्थात ज्यूस लोगों का पालिश लोगों के परिवार में जो चिल्ड्रन अच्छा खासा हेल्दी होता था, वो लोगों को स्नेच करके ज़बरदस्ती वो लोगों को यूथ इन नाजी जर्मनी, इस सब टॉपिक में आप देखेंगे कि एक प्यूरिफिकेशन अर्थात क्लींस, साफ करना, स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, इसमें से बिल्कुल ज्यूस लोगों का, जिप्सी लोगों का जो सब टीचर है, जो सब बच्चों पढ़ रहा था, ये सब क्लींस करना है, ये लोग को हटाना है, मार डालना है, डाल के कि जर्मन स्कूल को बिल्कुल साफ सुथरा बनाना है। प्रोसेस ऑफ द नाजी स्कूलिंग में क्या था कि नाजी आइडियोलॉजी जो है, नाजी पार्टी जो है, हिटलर का जो नीति है, उसी को स्कूल का मुख्य सिलेबस बना दिया गया था। टेक्स्ट बुक नया करके फिर दोबारा प्रिंट किया गया था। फिर वर्शिपिंग ऑफ द नाजी पार्टी एंड नाजी पार्टी लीडर हिटलर, इसको प्रचार किया गया था। बच्चों के बीच में यही शिक्षा, यही ट्रेंड अप किया गया था कि जीसस लोगों को, जीस कम्युनिटी का लोगों को हेट करना है, पालिश लोगों को हेट करना है, खाली जर्मन पीपुल, जर्मन पार्टी, नाजी लीडर को वर्शिप करना है, इसको बढ़ाना है। ये स्पिरिट ऑफ द नेशनल सोशलिज्म इस तरीक़े से पैदा करने से कि वो, और बहुत सारी बच्चों के लिए ऑर्गेनाइजेशन लीग, जैसा कि जंग भुल्क 10 साल तक जो सब पैसा ये लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें बच्चों को की फिजिकल एजुकेशंस, कैसे लड़ाई करना पड़ता है और कैसे दूसरा को मर्डर करना पड़ता है, ये लड़ाई का टेक्निक सिखाया जाता था। फिर हिटलर यूथ लीग ऑफ द नाजी, ये सब नाम पे की 14 साल को बयस लोगों के लिए कि फिर 18 ईयर्स अर्थात एडोलेसेंट बयस लोगों के लिए ये सब ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ये नाजी पार्टी का सक्षम करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाना। फिर नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड में आप देखेंगे, इसमें जो नाजी वीमेन लोग हैं, ये लोगों के साथ फिर ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग था। देयर वाज नो क्वेश्चंस ऑफ इक्वालिटी बिटवीन द वीमेन, फीमेल एंड द मेल। मेल लोगों को जैसा कि मेस्कुलिन होना चाहिए, उसको हार्ट में बहुत लोहे के अर्थात स्टील हार्ट होना चाहिए, वो लड़ने में एक्सपर्ट होंगे, उसका बॉडी बहुत मजबूत रहेगा। बट नाजी वीमेन लोगों के लिए सिस्टम बिल्कुल अलग था। ये लोगों की मुख्य काम था कि अच्छा बच्चा पैदा करना, हेल्दी बच्चा पैदा करना ही, अच्छा मदर बनना ही ये लोगों का काम है। और ये लोगों को मेंटेन करना है कि प्योरिटी ऑफ द जर्मन ब्लड, अर्थात दूसरा कम्युनिटी का लोगों के साथ ये लोगों का कोई भी रिलेशन मेंटेन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से जो सब मदर जर्मन वीमेन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बच्चा पैदा बर्थ देते थे, तो वो लोगों को रिवॉर्ड दिया जाता था। ऑन द अदर हैंड जो सब महिलाएं कि ज्यूस लोगों के साथ, कि पालिश लोगों के साथ कोई कम्युनिकेशन मेंटेन करते थे, तो वो लोगों को बहुत ज़बरदस्त पनिशमेंट दिया जाता था। वो लोग को फैमिली मेम्बर का टॉर्चर किया जाता था, वो लोग का ज़मीन व कोई भी प्रॉपर्टी छीन लिया जाता था, वो लोगों का जो हस्बैंड है, वो हस्बैंड लोगों को भी पनिशमेंट जेल में भेज दिया जाता था। उसके बाद हम लोग का जो इम्पोर्टेंट और एक पॉइंट है, वो है कि आपका द आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा मतलब प्रचार, एक तरफ कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, तो स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशंस, इतना निश्चय सिलेक्शंस, देन डिसइंफेक्शंस, ये सब
टर्म नाजी ऑफिशियल लोग यूज़ करते थे किलिंग पर्पस में, कंसंट्रेशन कैंप में व गैस चैम्बर में मारने के लिए, मर्डर करने के लिए ये लोग को भी किल व मर्डर शब्द यूज़ नहीं करता था, ये सब शब्द यूज़ करता था। उसके बाद जो नाजी प्रोपेगेंडा में मीडिया बेसिकली द विजुअल इमेज, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, स्लोगन, ये सब से तरह की नाजी पार्टी का आइडियोलॉजी की हाईलाइट किया जाता था। तो नाजी पार्टी, नाजी आइडियोलॉजी के इस तरीक़ा से प्रचार किया जाता था कि नाजी लोग ही अर्थात नाजी पार्टी ही सब समस्या को समाधान कर सकते हैं। दैट इज़ द नाजी आर द एलोन हु कुड सॉल्व द ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन जर्मनी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डिनरी पीपुल के बारे में क्या आइडिया है इसमें। ऑर्डिनरी पीपुल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ज्यूस लोगों को टॉर्चर करना नंबर 1 टारगेट था ये नाजी पार्टी का। लेकिन सब नाजी लोग की ऐसा था नहीं, ऐसा कुछ लोग भी था जो नाजी पार्टी का करप्टेड वर्क के अगेंस्ट में की हिम्मत लेके प्रोटेस्ट करते थे। वो डेथ को भी क्या नहीं करते था, पुलिस का जो टॉर्चर है उसको भी वो कोई डर नहीं करते थे। ज्यूस डाइट मेनी टाइम्स। ज्यूस लोगों के ऊपर इतना टॉर्चर किया गया था कि कंसंट्रेशन कैंप में ले जाने के पहले ये लोग को बहुत सफरिंग करना पड़ा, बहुत बार ये लोग मान लीजिए कि मरना पड़ा। इसीलिए कहा गया है कि ज्यूस डाइट मेनी डेथ बिफोर रीचिंग द गैस चैम्बर। उसके बाद लास्ट जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट। होलोकास्ट मतलब होता है कि जो नाजी पार्टी का जो किलिंग ऑपरेशन जो सिस्टम था, गैस चैम्बर में ले जाके एक साथ में बहुत सारे लोग को मार डालना, इसी को होलोकास्ट कहा जाता है। तो ये होलोकास्ट तथा नाजी पार्टी का जो करप्ट एक्टिविटीज़, इन ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसको डॉक्यूमेंट बहुत सारी डायरी, नोटबुक, ये सब जो मिल कैल में रखा जाता था। और बाद में एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द नाजी लीडर्स, द नाजी फंक्शनरीज, दे डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल। वो जो नाजी पार्टी का बहुत सारी ब्रांच होता है, लीडर होता है, वर्कर होता है, वो लोगों को भी इसमें की इसका पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये सब डॉक्यूमेंट जला के ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन आज के दुनिया में, आज के ज़माना में भी आपको कि ये मिलेगा नाजी पार्टी का सेकेंड वर्ल्ड के टाइम ये लोग का जो एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, जो इनह्यूमन एक्टिविटीज़, वो बहुत सारी लिटरेरी वर्क्स, ड्रामा, सिंगिंग, शॉर्ट स्टोरीज़, फिक्शंस, ये सब में मौजूद हैं। ये सब में इसको परिचय मिलता है। और बहुत सारी बड़ा बड़ा म्यूजियम में भी एक डॉक्यूमेंट है ये नाजी पार्टी का एविडेंस जहाँ रहा। तो आई होप यू हैव गॉट ए concrete idea about the Hitler's and his rise to powers. Thank you.